अजमईन। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो में हम कीमियोऑस्मोसिस थ्योरी के बारे में बात करेंगे। इससे पहले हमने लाइट रिएक्शन और उसमें फिर फोटोफॉस्फोराइलेशन की बात की थी, जो कि साइक्लिक और नॉन साइक्लिक के ज़रिए से एटीपी बनी थी। ठीक है, सो आज हम कीमियोऑस्मोसिस के बारे में बात करते हैं कि एटीपी प्रोडक्शन कैसी होती है, क्योंकि वहाँ पर तो हमने डायरेक्टली कहा था कि एटीपी प्रोड्यूस हो गई। ठीक है, साइटोक्रोम B6F कम्प्लेक्स से। अब यहाँ पर हम बात करेंगे कि वो एटीपी का प्रोडक्शन या वो एटीपी का बनना किस तरह से था। एक बात आपने याद रखनी है कि अगर हम सेलुलर रिस्पायरेशन की बात करेंगे तो वहाँ पर एटीपी का बनना माइटोकॉन्ड्रिया के ज़रिए से था। ठीक है, हम इसके बाद जो बात करेंगे रिस्पायरेशन का, तो रिस्पायरेशन में माइटोकॉन्ड्रिया के ज़रिए से एटीपी बनती है। ठीक है, उसके मेम्ब्रेन में। लेकिन आज जो हम बात कर रहे हैं वो थैलाकाइड मेम्ब्रेन में है, यानी क्लोरोप्लास्ट में या फिर उसके थैलाकाइड मेम्ब्रेन में किस तरह से एटीपी बनती है। ठीक है, तो आपने इस डिफरेंस को याद रखना है। आज जो हम कीमियोऑस्मोसिस थ्योरी पढ़ते हैं तो ये क्लोरोप्लास्ट की है। ठीक है, इसके बाद जो हमने पढ़नी है वो इंशाल्लाह रिस्पायरेशन की होगी, माइटोकॉन्ड्रिया के ज़रिए से होगी। लास्ट टाइम मैंने एक क्वेश्चन छोड़ा था कि हाउ मेनी फोटॉन्स आर रिक्वायर्ड टू फॉर्म वन मालिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन। इफ़ यू रिमेंबर दैट, लास्ट वीडियो में मैंने एक क्वेश्चन की थी कि हाउ मेनी फोटॉन्स आर रिक्वायर्ड टू फॉर्म वन मालिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन। सो उसको डिस्कस करते हैं। पहले हमारे साथ क्या है, क्वांटम रिक्वायरमेंट है। ठीक है, क्वांटम का मतलब क्या है, दिस इज़ अ पैकेट ऑफ लाइट, सो एनर्जी फोटॉन्स। और रिक्वायरमेंट का मतलब क्या है कि कितने फोटॉन्स, कितनी एनर्जी रिक्वायर्ड है या कितनी लाइट या कितनी पैकेट ऑफ लाइट रिक्वायर्ड है कि हमारे साथ एक मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन बन जाए। सो लास्ट टाइम हमने बात की थी देयर इज़ अ फोटो सिस्टम्स 2 and 1। फॉर एग्जांपल दिस इज़ 1 2 and फर्स्ट 1, और यहाँ से लाइट पड़ती है दोनों पर। ठीक है, सेम टाइम में सेम लाइट आती है और पड़ती है दोनों पर, वेवलेंथ डिफरेंस है। ठीक है, एक 680 एंड एक 700। ओके, यहाँ पर हमने बात की थी कि फोटो सिस्टम 2 के साथ एक कम्प्लेक्स मौजूद है जो कि 1 के साथ नहीं है, एंड दैट वन इज़ OEC, ऑक्सीजन इवॉल्विंग कम्प्लेक्स। उसका काम क्या था कि वाटर की स्प्लिटिंग करना और उससे हाफ मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन बनाना। ठीक है, हाफ मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन बनाना। हम बात क्या कर रहे हैं कि रिक्वायर्ड टू फॉर्म वन मॉलिक्यूल, क्योंकि हाफ मॉलिक्यूल तो काम का नहीं है ना, हमें तो पूरा एक मॉलिक्यूल चाहिए। हाफ मॉलिक्यूल किसी काम का नहीं है। सो ये क्या करता है, 2 हाइड्रोजन यानी 2 वाटर मॉलिक्यूल की स्प्लिटिंग करता है, 2 वाटर मॉलिक्यूल की स्प्लिटिंग करता है और तब इससे एक ऑक्सीजन बनता है। क्या बनता है, एक ऑक्सीजन। सो रिमेंबर दैट, यहाँ पर अभी देखें कि यहाँ से जो 2 इलेक्ट्रॉन जाएंगे, ठीक है, लाइक दैट 2 इलेक्ट्रॉन आ गए। अब 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे कैसे, क्योंकि यहाँ से भी 2 इलेक्ट्रॉन गए हैं, यहाँ से क्या गए हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स गए हैं। फॉर एग्जांपल 2 इलेक्ट्रॉन्स एक्साइट हुए हैं, तभी 2 इलेक्ट्रॉन के लिए जगह बनी है। ओके, यहाँ से फोटॉन्स कितने आए हैं, 2 फोटॉन्स आए हैं। कितने आए हैं, 2 फोटॉन्स। 2 फोटॉन्स आए हैं, 2 इलेक्ट्रॉन को हिट किया है, 2 इलेक्ट्रॉन एक्साइट हुए हैं, 2 इलेक्ट्रॉन ही बाहर गए हैं और यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन के लिए जगह खाली हुई है, जो कि 1 हाइड्रोजन यानी 1 वाटर मॉलिक्यूल से 2 इलेक्ट्रॉन आए हैं। अब जब यहाँ पर पूरा ऑक्सीजन रिक्वायर्ड है, इसी तरह इसी लाइट को, ये लाइट भी यहाँ पर पड़ी है और इससे भी 2 इलेक्ट्रॉन एक्साइट हुए हैं और 2 इलेक्ट्रॉन ही के लिए जगह खाली बची है, जो कि ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के ज़रिए से आएगा और ये कंप्लीट कर लेगा। ठीक है, अब 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ भी एक्साइट हुए हैं, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर भी एक्साइट हुए हैं, 2 फोटॉन्स यहाँ पर भी आए हैं, 2 फोटॉन यहाँ पर भी आए हैं, 4 फोटॉन्स हो गए। किसमें, जस्ट 1 रिएक्शन में, एक ही वाटर मॉलिक्यूल को स्प्लिट करने के लिए। ओके, सेकेंड वन, जब दोबारा आएंगे 2 फोटॉन्स और आएंगे, 2 इलेक्ट्रॉन्स और जाएंगे और यहाँ पर भी जब दूसरा मॉलिक्यूल ऑफ वाटर स्प्लिट होगा तो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ आएंगे। सो 4 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, 4 फोटॉन्स आ गए, यहाँ पर भी 2 इलेक्ट्रॉन्स गए, 2 फोटॉन्स की कमी आ गई, यानी 2 फोटॉन यहाँ पर भी हिट हुए थे जिसने 2 इलेक्ट्रॉन को निकाल लिया।
अभी आप देखें 2 फोटॉन यहाँ आए हैं, 2 फोटॉन यहाँ भी आए हैं एक रिएक्शन में, दूसरा रिएक्शन हुआ 2 फोटॉन दोबारा आ गए, 2 फोटॉन दोबारा आ गए, किसके लिए? दूसरे रिएक्शन के लिए। सो द क्वेश्चन इज दैट, क्वेश्चन क्या था कि हाउ मेनी फोटॉन्स आर रिक्वायर्ड टू फॉर्म वन मॉलिक्यूल। सो 4 फोटॉन्स यहाँ पर आ गए, फोटो सिस्टम 2 में 4 फोटॉन्स यहाँ पर आ गए और एक ऑक्सीजन तभी आपके लिए मुकम्मल रिलीज हुई। सो आंसर इज दैट 8 फोटॉन्स आर रिक्वायर्ड टू फॉर्म वन कंप्लीट मॉलिक्यूल। ठीक है, आपके साथ ये क्वेश्चन था। आते हैं अपने कीमोऑस्मोसिस की तरफ, या कीमोऑस्मोटिक थ्योरी भी इसे कहते हैं। फर्स्ट टाइम पीटर मिशेल ने किया था कि एटीपी फॉर्मेशन हमारे साथ क्लोरोप्लास्ट में किस तरह होती है, एटीपी फॉर्मेशन हमारे साथ क्लोरोप्लास्ट में किस तरह होती है। सो इट इज़ लिंक्ड विथ प्रोटॉन मोटिव फोर्स। अब प्रोटॉन मोटिव फोर्स है क्या? ठीक है, लिंक्ड क्या है, मतलब क्या है, इसके साथ कंबाइंड है कि ये जो ऑस्मोटिक थ्योरी है या एटीपी की फॉर्मेशन है क्लोरोप्लास्ट में, ये होती इस प्रोटॉन मोटिव फोर्स में है। प्रोटॉन मोटिव फोर्स में 3 चीज़ें इन्वॉल्व हैं। ठीक है, फर्स्ट वन क्या है? प्रोटॉन ग्रेडियंट। ग्रेडियंट क्या होता है? फ़र्क कि इनसाइड क्या होगा और आउटसाइड क्या होगा, यानी थैलेकॉइड मेम्ब्रेन के इनसाइड क्या है और स्ट्रोमा में क्या है। दिस इज प्रोटॉन ग्रेडियंट। सेकेंड वन पीएच ग्रेडियंट कि इनसाइड पीएच किस तरह होगा और आउटसाइड क्या होगा, डिफरेंस। इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट कि हमारे साथ इनसाइड के जितने भी पॉजिटिव चार्जेस हैं या आउटसाइड नेगेटिव चार्जेस है उनका ग्रेडियंट। सो तीनों को हम डिस्कस करते हैं डायग्राम में। ठीक है, आते हैं अपने डायग्राम की तरफ, जो कि क्लोरोप्लास्ट है, सॉरी थैलेकॉइड मेम्ब्रेन है, लाइक दैट, एक दूसरे के ऊपर पड़े हुए हैं। ठीक है, हम बात करते हैं थैलेकॉइड मेम्ब्रेन का, जिसमें फोटोसिस्टम 1 और फोटोसिस्टम 2 मौजूद हैं। क्या मौजूद है? फोटोसिस्टम 1 एंड फोटोसिस्टम 2। लाइट स्ट्राइक करती है फोटोसिस्टम 2 को और वहाँ पर इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं? एक्साइट होते हैं। यू रिमेंबर दैट साइक्लिक और नॉन साइक्लिक वाला। ठीक है, डायरेक्टली हम बात करते हैं फोटोसिस्टम 2 पर। जैसे ही फोटॉन्स आते हैं, इलेक्ट्रॉन को स्ट्राइक करते हैं और इलेक्ट्रॉन में एक्साइटेशन आती है, एक्साइटेशन पैदा होती है, और जैसे ही इलेक्ट्रॉन्स अप होती हैं, यहाँ पर OEC एक कॉम्प्लेक्स मौजूद है जो कि वाटर की स्प्लिटिंग करता है और वही 2 इलेक्ट्रॉन वापस यहाँ पर आ जाती हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉन ऊपर चली गई, उसके लिए एक प्राइमरी एक्सेप्टर मौजूद है जो कि थैलेकॉइड मेम्ब्रेन से आउटसाइड पर है। याद रखना है, MCQs इस तरह भी आ सकता है कि वेयर प्योपाइटिन आर प्रेजेंट ऑन इनसाइड और इनसाइड इनर साइड। ठीक है, सो प्योपाइटिन क्या है? बिल्कुल मेम्ब्रेन से आउटर साइड पर मौजूद है प्योपाइटिन। ठीक है, अब फोटोसिस्टम 2 से इलेक्ट्रॉन एक्साइट होता है, प्योपाइटिन उसको इलेक्ट्रॉन कैरियर है, वो एक्सेप्ट कर लेता है। इसी के साथ यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन की जगह खाली रह जाती है और OEC कॉम्प्लेक्स क्या करता है? वाटर की स्प्लिटिंग करता है, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आ जाती हैं, हाफ मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन बन जाती है। ओके, आफ्टर दैट प्योपाइटिन से डायरेक्टली फिर इनसाइड पर यानी इनर सरफेस ऑफ द 2 मेम्ब्रेन प्लास्टोक्विनोन मौजूद होता है। क्या मौजूद होता है? प्लास्टोक्विनोन। ठीक है, इससे पहले एक बात याद रखें कि ल्यूमन में ऑलरेडी हाइड्रोजन आयंस की मिकदार ज़्यादा है। ठीक है, पॉजिटिव आयंस की मिकदार क्या है? ज़्यादा है, और स्ट्रोमा में क्या है? वो कम है। ठीक है, यह आपने याद रखनी है पहले से कि ल्यूमन इनसाइड द थैलेकॉइड मेम्ब्रेन हाइड्रोजन पॉजिटिव आयन की तादाद ज़्यादा है और बाहर क्या है? कम है। अब है, दोनों है, ये नहीं है कि फॉर एग्जांपल हम बात करें कि बाहर बिल्कुल नहीं है और अंदर है, नहीं, दोनों है, लेकिन ग्रेडियंट की बात कर रहे हैं तो अंदर ज़्यादा है और बाहर कम है। जैसे ही प्योपाइटिन प्लास्टोक्विनोन को हाइड्रोजन आयन देता है, इलेक्ट्रॉन देता है, तो ये प्लास्टोक्विनोन के दिल में थोड़ी सी लालच आ जाती है कि यार ये बाहर तो हाइड्रोजन आयन भी खड़ा हुआ है, चलो इसको भी उठा लेते हैं। इसका काम नहीं है, लेकिन इसके दिल में क्या आ जाती है? लालच आ जाती है, और उस लालच की वजह से ये हाइड्रोजन आयन को ले लेता है। ठीक है, हाइड्रोजन आयन को ले लेता है, और जब ले लेता है तो रिडक्शन हो जाती है, और रिडक्शन के ज़रिए से प्लास्टोक्विनोन के साथ हाइड्रोजन आयन भी अटैच हो जाती है। अब ये प्लास्टोक्विनोन आयन खड़ा रहता है कि अब इसके साथ मैंने क्या करना है, ये तो मेरे कोई काम का भी नहीं है, और जो काम था वो तो मैंने ले लिया है, इलेक्ट्रॉन ले लिया उसके साथ। फिर इसकी ऑक्सीडेशन होती है, और ऑक्सीडेशन की वजह से ये दोबारा क्या कर लेता है? हाइड्रोजन आयन को छोड़ देता है साइटोक्रोम B6F कॉम्प्लेक्स के पास। ठीक है,
और यहाँ से दोबारा इससे प्लास्टोक्विनोन बन जाता है, ठीक है, रिडक्शन भी होगी, ऑक्सीडेशन भी। लेकिन इसने काम क्या किया, बाहर से एक हाइड्रोजन आयन ले लिया। ये पहले से गरीब था स्ट्रोमा, इसने और भी हाइड्रोजन आयन उससे ले लिया। अब साइटोक्रोम B6F कॉम्प्लेक्स के पास जब इलेक्ट्रॉन और हाइड्रोजन आयन दोनों आते हैं तो वो कहता है कि मेरा हाइड्रोजन आयन के साथ काम ही नहीं है, वो सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रॉन ले लेता है और हाइड्रोजन आयन इनसाइड द ल्यूमन चला जाता है, ठीक है, याद रखना है इस बात को, इसको हम डिस्कस करेंगे। इलेक्ट्रॉन वापस जाता है किसके पास, क्योंकि अनदर इलेक्ट्रॉन कैरियर इज प्रेजेंट एंड दैट इलेक्ट्रॉन कैरियर इज प्रेजेंट इनसाइड द ल्यूमन, याद रखना है। सो प्लास्टोसाइनिन के पास जाता है। प्लास्टोसाइनिन क्या करता है, वो फोटोसिस्टम 1 को दे देता है, ठीक है, डायरेक्टली। अब फोटोसिस्टम 1 पर भी क्या था, उसी टाइम सेम टाइम पर लाइट पड़ी थी और उससे भी इलेक्ट्रॉन एक्साइट हुए थे और उसके साथ कमी थी, तो ये इलेक्ट्रॉन ने उसकी कमी पूरी कर दी। अब आउटसाइड जब स्ट्रोमा में जाते हैं, किस में जाते हैं, स्ट्रोमा में, तो स्ट्रोमा में उसके लिए फर्स्ट इलेक्ट्रॉन कैरियर कौन था, आयरन सल्फर था। आयरन सल्फर ले लेता है, आयरन सल्फर से फिरोडॉक्सिन, फिरोडॉक्सिन से FNR या FSNR, ठीक हो। अब यहाँ पर FNR क्या करता है, जो फिरोडॉक्सिन NADPH रिडक्टेज एंजाइम से, ठीक है, ये यहाँ पर रिडक्शन कर लेता है और NADP के साथ हाइड्रोजन आयन मिल जाते हैं। अब ये हाइड्रोजन आयन कहाँ से आई हैं, ये भी स्ट्रोमा से आई हैं। कहाँ से आई हैं, स्ट्रोमा से, ठीक है। तो देखें पहले से स्ट्रोमा में स्ट्रोमा में हाइड्रोजन आयन की पहले से कमी थी, यहाँ से भी एक हाइड्रोजन आयन अंदर आ गया, यहाँ से इसने भी ले लिया, रिडक्शन हो गई, ठीक है, एसिमिलेटरी पावर बन गई। अब यहाँ इसने भी लिया, उसने भी लिया, प्रोटॉन ग्रेडियंट ज़्यादा हुआ। क्या हुआ, प्रोटॉन ग्रेडियंट ज़्यादा हुआ, तो हाइड्रोजन आयन पहले से कम थे और भी कम हो गए। यहाँ पर अब देखें हाइड्रोजन आयन का इनसाइड पर आना, एक पॉइंट, ठीक है। दूसरा पॉइंट, 1 पॉइंट। सेकेंड पॉइंट क्या था, वाटर की स्प्लिटिंग, इसने भी हाइड्रोजन आयन को छोड़ा। सेकेंड पॉइंट, ऑलरेडी यहाँ पर हाइड्रोजन आयन पहले ही से ज़्यादा थे, तो हाइड्रोजन ग्रेडियंट बढ़ी, प्रोटॉन ग्रेडियंट बढ़ी, ठीक है। तो हमने पहले बात की कि प्रोटॉन ग्रेडियंट, अब आयन का इनसाइड पर ज़्यादा होना क्या करता है, pH को कम करता है, यानी एसिडिक नेचर की तरफ जाता है। बाहर क्या थे, आयंस कम थी, pH बेस की तरफ जा रहा है, ठीक है, तो pH ग्रेडियंट भी आ गया। दूसरी बात, यहाँ पर इनसाइड पर पॉजिटिव आयंस बढ़ गए, सो दैट्स वन इज इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट। पॉजिटिव इनसाइड बढ़ गए, नेगेटिव आउटसाइड बढ़ गए, ठीक है, तो इट्स मीन इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट एंड देट 3 पॉइंट्स आर कलेक्टिवली कॉल्ड प्रोटॉन मोटिव फोर्स। ATP बनेगी कैसे, प्रोटॉन मोटिव फोर्स के जरिए से। ओके, बात अब क्या करते हैं, अब जो हाइड्रोजन आयंस बनी है, हाइड्रोजन आयंस बनी है, ये भी बहुत ज़्यादा हैं इनसाइड पर। अब ये इसने क्या करना है, अपने लिए एक रास्ता निकालना है, ठीक है। तो हमने एक बात क्या की थी कि ATP सिंथेटेज मौजूद होगी। क्या होगी, ATP सिंथेटेज मौजूद होगी, जिसमें 2 पोर्शंस हैं, एक को हम F1 कहते हैं और दूसरे को F0 कहते हैं। F0 क्या होता है, बिटवीन द 2 मेम्ब्रेन मौजूद होती है थैलेकाइड की, जो कि एक बेस है। काम क्या करता है कि इसी हाइड्रोजन ट्रांसफ़र फैसिलिटेट करता है कि डिफ्यूजन ऑफ हाइड्रोजन हो, ठीक है, एक ट्रांस मेम्ब्रेन है जो कि हाइड्रोजन डिफ्यूजन में मदद करता है, ठीक है। F1 क्या काम करता है, F1 एंजाइम मौजूद होती है, ठीक है, विच एंजाइम, ATP सिंथेटेज एंजाइम, एंजाइम है, ठीक है, कौन सी, ATP सिंथेटेज एंजाइम, जो कि हाइड्रोजन आयंस आएंगी, ठीक है, और उसके साथ ADP के साथ 1 इनऑर्गेनिक फॉस्फेट अटैच होगी और इससे ATP बनाएगी, ठीक है। सो F0 इज अ बेस एंड F1 इज अ हेड पोर्शन एंड वेयर एंजाइम इज प्रेजेंट, ATP सिंथेटेज एंजाइम, जिसके ज़रिए से हाइड्रोजन आयंस का बाहर आना, ग्रेडियंट है, ग्रेडियंट पहले से बढ़ गया है और अब ये हाइड्रोजन आयंस क्या करेंगे, बाहर जाएंगे, और उसी हाइड्रोजन आयंस का बाहर जाना क्या करता है, ATP बनाता है, ठीक है, याद रखना है आपने। सो यहाँ पर आपके साथ क्या हुआ, ATP फॉर्मेशन हुई बिकॉज ऑफ व्हाट, विद द लिंक्ड विद प्रोटॉन मोटिव फोर्स। तो आपने याद रखना है कि यहाँ पर जो ATP बनती है थैलेकाइड मेम्ब्रेन में, वो किस बेस पर होती है, इलेक्ट्रॉन मोटिव फोर्स पर होगी, ठीक है। सो सबसे पहले हमने रिक्वायरमेंट को भी देखना है कि रिक्वायरमेंट क्या है, आपके साथ थैलेकाइड मेम्ब्रेन है, दूसरा आपके साथ क्या है, प्रोटॉन पंप पे, ठीक है, जो कि प्रोटॉन को पंप करेंगी, तीसरा आपके साथ ग्रेडियंट है, कौन से ग्रेडियंट, सो प्रोटॉन ग्रेडियंट, pH ग्रेडियंट एंड इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट, चौथा आपके साथ क्या है, ATP सिंथेटेज, कि आपको ATP बनाएं, ठीक है। आते हैं, बात करते हैं थोड़ा सा थैलेकाइड मेम्ब्रेन के ऊपर।
2 थैलेकाइड, 3 थैलेकाइड, 4 थैलेकाइड एक दूसरे के साथ अटैच होते हैं एंड दैट्स वन इज कॉल्ड ग्रेनम। ठीक है, अब ये फोटो सिस्टम 1 और फोटो सिस्टम 2 प्रेजेंट कहाँ पर होते हैं, याद रखना है आपने। आपके साथ फॉर एग्जांपल मैं ये 2 मार्कर्स की बात करूँ तो ये एक थैलेकाइड, दूसरा तीसरा थैलेकाइड। ठीक है, तो इन थैलेकाइड में एक ऐसी जगह मौजूद है जो एक दूसरे के साथ अटैच्ड है। ठीक है, सो बिटवीन देयर 2 थैलेकाइड दिस पोर्शन इज अटैच्ड विद वन अनदर एंड दैट पोर्शन इज कॉल्ड एप्रेस्ड पोर्शन। जिसे क्या हम कहते हैं, एप्रेस्ड पोर्शन। ठीक है, जो अप्रेस्ड है। और यहाँ पर क्या मौजूद होगा, फोटो सिस्टम 2 मौजूद होगा। क्या मौजूद होगा, फोटो सिस्टम 2। एंड जो एक दूसरे से अलहदा हैं, साइड्स पर हैं, लाइक दैट पोर्शन एंड दैट पोर्शन, यहाँ पर PS1 मौजूद होगा। फोटो सिस्टम 1 इज प्रेजेंट देयर। एंड याद रखना है, हमने बात की थी कि PS1 होता कहाँ पर है, स्ट्रोमा लेमेला में। तो देख लें, यहाँ से आपके साथ एक ब्रिज लाइक स्ट्रक्चर जाती है जो कि दूसरे ग्रेनम के साथ मिलती है, तो इधर भी फोटो सिस्टम 1 ही होगा। ठीक है, जो कि बाहर पर स्ट्रोमा में चली जाती है। ठीक है, सो आपने याद रखना है इसको, कीमोऑस्मोटिक थ्योरी को हमने ये थ्योरी थैलेकाइड मेम्ब्रेन में डिस्कस की। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम जब हम इसको डिस्कस करेंगे फिर हम माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में डिस्कस करेंगे। सो इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन सो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं एंड काइंडली वीडियो को पूरा देखा करें ताकि आपको कुछ समझ आ सके, और जहाँ पर भी समझ नहीं आती तो डायरेक्टली आप पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में, आपको आंसर ज़रूर मिलेगा। इंशाल्लाह उम्मीद करता हूँ बहुत कुछ समझ आ चुका होगा, और अगर समझ आ चुकी है और आपको वीडियो अच्छी लगती है तो काइंडली अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर किया करें। अल्लाह हाफ़िज़, अपना बहुत सारा ख्याल रखें।